अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी टीचिंग बाय सीरत। आज हम पढ़ेंगे एमआरआई के बारे में कि एमआरआई क्या है और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंटरनल बॉडी पार्ट्स को डायग्नोस किया जाता है। एमआरआई स्कैन ज़्यादातर सॉफ्ट टिश्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन, हार्ट को एग्जामाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग एमआरआई एग्जामिनेशन किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को एमआरआई मशीन के पास लेके जाना बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक मकनातीस, जिसको हम आम ज़ुबान में मकनातीस भी बोलते हैं, ये किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसमें अगर हमारे हार्ट में कोई पेसमेकर हो, स्टंट्स हों, इन तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो एमआरआई टेस्ट नहीं करवा सकते। डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट को एमआरआई टेस्ट प्रेफर नहीं करते हैं। सीटी स्कैन की तरह ऐसे ही एमआरआई में भी टेस्ट से पहले पेशेंट को कंट्रास्ट एजेंट दिया जाता है ताकि इमेज जो है वो क्लियर आए। हम जो भी डिज़ीज़ को डायग्नोस कर रहे हैं, जिस भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स को डायग्नोस करेंगे, उसकी इमेज जो है वो हमारे पास बिल्कुल क्लियरली आए। पेशेंट की पोजीशन का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जिस तरह हम पेशेंट को बोलें वो उसी तरह ही अपनी पोजीशन को रखे। अगर मूव करेगा तो भी इमेज जो है वो उसमें आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। ओके, आर्टिफैक्ट्स में इनके इमेज क्लियर नहीं होगी, ब्लर होगी, तो हम डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एमआरआई मशीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पावरफुल मैग्नेट, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉयल, ग्रेडियंट कॉयल, पेशेंट टेबल, कंप्यूटर सिस्टम विद मॉनिटर। ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ एमआरआई मशीन। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं, जबकि रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल से रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं। 2 रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स होती हैं एमआरआई में। एक लार्ज वॉल्यूम कॉइल होती है और एक स्मॉल वॉल्यूम कॉइल होती है। ठीक है, जो हमारे पास लार्जर वॉल्यूम कॉइल होती है उसको बॉडी कॉइल भी कहते हैं। अगर हम एक ही कॉइल यूज़ करें, लार्जर वॉल्यूम कॉइल, तो वो ही ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम करती है। बट अगर हम 2 सेपरेट कॉइल यूज़ करते हैं तो जो लार्जर वॉल्यूम कॉइल है वो ट्रांसमीटर का काम करती है और जो स्मॉलर वॉल्यूम कॉइल है वो रिसीवर का काम करती है। ओके, नेक्स्ट होती हैं इसमें 3 ग्रेडियंट कॉइल्स, यानी कि एक्स, वाई, जी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। जो हमारे पास जी डायरेक्शन है वो अलोंग एक्सिस मूव करती है, जबकि जो बाकी 2 कॉइल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। इसके अलावा पेशेंट को मूविंग टेबल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर में लाया जाता है और कंप्यूटर सिस्टम रेडियो वेव्स को इमेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे इमेज जो है वो हमें प्रॉपर्ली शो होने लग जाती है। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर होता है और हर वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन होते हैं, जिनके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। एमआरआई मशीन मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रेडियो वेव्स भी प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारी बॉडी में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन को अलाइन एंड री अलाइन करते हैं। ठीक है, इस तरह रेडियो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जो रिसीवर के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफ़र होकर इमेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज आई मैंशनड बिफोर, आई मशीन जो है वो डिफरेंट इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको डायग्नोस करने के लिए यूज़ होती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन एमआरआई एंड एमआरआई स्पाइनल कॉर्ड, कार्डियक एमआरआई है, उसके बाद चेस्ट एमआरआई है, एब्डोमेन एमआरआई है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन एमआरआई पे डायग्नोस की जाती हैं ताकि जो भी डिज़ीज़ है, ट्यूमर है, माल फंक्शंस हैं, इसके ट्रीटमेंट के पाथवेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो एमआरआई टेस्ट प्रेफर करते हैं ताकि इन डिजीज़ को, ट्यूमर्स को वो डायग्नोस कर सकें।